नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 2024 में तीन यूरोपियन कंट्रीज ने, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे, इन तीनों ने एक साथ ऑफिशियली पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकॉग्निशन दे दिया, जिसकी वजह से फ्रेंड्स इजराइल के लिए एक काफी शॉकिंग खबर थी। बिकॉज इजराइल, आपको पता है फ्रेंड्स, इस समय एक एंडलेस वॉर में इन्वॉल्व है इन गाजा, और उसी के बीच में यूरोपियन पार्टनर्स की तरफ से इजराइल का डिच करना, दिस इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू नेवर एक्सपेक्टेड। अब फ्रेंड्स, इजराइल के लिए दुविधाएं एक तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रही है, बिकॉज अनदर बिग यूरोपियन कंट्री विच इज फ्रांस, वो भी अब आने वाले महीने में पैलेस्टीनियन स्टेट को ऑफिशियली रिकॉग्निशन देने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है दैट फ्रांस विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज अ स्टेट इन सितंबर। तो फ्रेंड्स, ये अगेन एक बता रहा है कि पैलेस्टीनियन रिकॉग्निशन को लेके आज काफी सारे कंट्रीज जो हैं, खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो हिस्टोरिकली यूएस और इजराइल के सपोर्टर रहे हैं, नाउ दे हैव स्टार्टेड टू मूव अवे फ्रॉम देयर ऑफिशियल पोजीशन एंड नाउ अब वो पैलेस्टीन के साथ काफी अच्छा रिलेशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूज क्या है कि फ्रांस जो है वो ऑफिशियली पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्निशन देने जा रहा है इन सितंबर। अब फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज फ्रांस इससे पहला G7 कंट्री बनने जा रहा है जो अब पैलेस्टीनियन स्टेट को ऑफिशियली मान्यता देगा। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ऑफिशियली अपना पोस्ट जाहिर किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पे उन्होंने कहा कि अगले महीने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन है न्यूयॉर्क में, वहां पर इसका जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है वो किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में बात करेंगे कि क्यों आज फ्रांस जो है वो एक टाइमिंग देखकर पैलेस्टीनियन स्टेट को ऑफिशियली रिकॉग्निशन दे दिया है, इसकी वजह से क्या क्या रिएक्शंस आए, यूएस का क्या रिएक्शन आया, और इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्या रहा है हमेशा से। इन तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स मैगजीन्स, इन तीनों चीज के जो पीडीएफ्स हैं वो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं। ये सारे मटेरियल्स आपको फ्रेंड्स हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, आप इस नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं या किसी भी हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस समय बताऊं कि कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो ऑलरेडी स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को ऑफिशियली रिकॉग्निशन दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तमाम अफ्रीकन कंट्री और इधर जितने भी कंट्री हैं लाइक रशिया, चाइना, इंडिया और इधर साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं, ये सभी लोगों ने लगभग रिकॉग्निशन दे दिया है। विच मींस केवल कुछ कंट्रीज बचे थे, जिसमें एक तरफ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये अमेरिकन कंट्रीज, जिसमें यूएस हो गया, मेक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, और इधर जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये अभी तक इन्होंने कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दे रखा था। अब इसी फ्रेंड्स G7 कंट्रीज में से पहला कंट्री फ्रांस बनने जा रहा है जो ऑफिशियली पैलेस्टीन को रिकॉग्निशन देने जा रहा है। अगर मैं फ्रेंड्स भारत की पोजीशन की बात करूं, तो इनफैक्ट भारत पहला कंट्री है, पहला नॉन मुस्लिम कंट्री है जिसने 1988 में ही पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे रखा है, और तब से भारत का हमेशा से ऑफिशियल पॉलिसी रहा है ऑफ टू नेशन स्टेट। सो फ्रेंड्स, भारत तो आपको पता है हिस्टोरिकली हमेशा से पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के लिए काफी ज्यादा प्रोएक्टिवली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपने पोजीशन को रखने का काम किया है, और इस 1988 में भारत के रिकॉग्निशन के बाद से लेके अभी तक लगभग 142 कंट्रीज हैं आउट ऑफ 193 यूएन मेंबर्स जिन्होंने ऑलरेडी पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्निशन दे रखा है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा फ्रेंड्स कि G7 कंट्रीज जो एक स्ट्रॉन्ग खेमा है जो इजराइल को बैक करता है, अब उसमें भी इस तरीके से ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है कि फ्रांस जैसी इंपॉर्टेंट कंट्री जो है वो भी अब एक अलग रास्ते में निकल चुकी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इमैनुअल मैक्रोन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्वीट आता है, उन्होंने वहां पर कहा है, कंसिस्टेंट विद इट्स हिस्टोरिक कमिटमेंट टू अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन द मिडिल ईस्ट, आई हैव डिसाइडेड दैट फ्रांस विल रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। और इस चीज की जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है वो यूएनजीए की जो
बैठक है न्यूयॉर्क में सितंबर में, वहां पे इसके बारे में बात किया जाएगा। मैक्रोन ने यह भी कहा कि द अर्जेंट प्रायोरिटी टुडे इज टू एंड द वॉर इन गाजा एंड टू ब्रिंग रिलीफ टू द सिविलियन पॉपुलेशन। इसके अलावा फ्रेंड्स मैक्रोन ने बताया कि पीस, शांति जो है वो अभी भी पॉसिबल है, जिसके लिए हमें इमीडिएट सीज फायर करना पड़ेगा। हमास जितने भी हॉस्टेजेस रखा है उन सभी को उसको रिलीज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमास को डीमिलिटराइज भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो गाजा के लोग आज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनकी भी हमें मदद करनी पड़ेगी, सो दैट एक इमीडिएट सीज फायर लाकर मिडिल ईस्ट में एक स्टेबिलिटी लाया जा सके। और इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद फ्रेंड्स पैलेस्टीन की तरफ से जो ऑफिशियल रिएक्शन आया उसमें कहा कि ये बताता है कि फ्रांस जो है इट हैज ऑलवेज बीन कमिटेड टू द इंटरनेशनल लॉ, और पैलेस्टीनियन लोगों का जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है और उनकी जो इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग है उसको फ्रांस जो है अब फाइनली एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर न्यूज के बाद फ्रेंड्स वेस्टर्न खेमे में हड़कंप मच गया। बेंजामिन नेतन्याहू का अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट आता है और उन्होंने कड़ी शब्दों में मैक्रोन के इस डिसीजन की निंदा किया है, और उन्होंने कहा है कि इस पर्टिकुलर मूव से केवल एक चीज होगा कि जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं उनको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, और ये जो पैलेस्टीन स्टेट है इसको अब यूज करके एक लॉन्च पैड की तरह इजराइल को एनिलिएट, बर्बाद करने की षड्यंत्र यहां से रची जाएगी। और साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रेंड्स आउटराइटली टू स्टेट थ्योरी को ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा पैलेस्टीनियंस डू नॉट सीक अ स्टेट अलोंग इट्स साइड, दे सीक अ स्टेट इंस्टेड ऑफ इजराइल। तो इन्होंने सीधा कह दिया है कि पैलेस्टीनियन की कोई जगह नहीं है अलोंग साइड इजराइल, बिकॉज अगर आप पैलेस्टीनियन को जगह दोगे तो वो खुद इजराइल को ही खत्म कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है फ्रेंड्स, बिकॉज इजराइल हमेशा से टू स्टेट की बात करता है लेकिन अब वो उस मूड में दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है। यूएस की तरफ से फ्रेंड्स मार्को रूबियो जो है उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही रेकलेस डिसीजन है जो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने लिया है। साथ ही साथ इजराइल के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यारिव लैविव, उन्होंने कहा है दैट इट्स अ ब्लैक मार्क ऑन फ्रेंच हिस्ट्री एंड अ डायरेक्ट एड टू टेररिज्म। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि फ्रांस ने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, बिकमिंग द फर्स्ट G7 कंट्री टू डू। तो एक तो फ्रेंड्स फ्रांस की इंटरनल मजबूरी है कि फ्रांस एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा ज्यूइश लोग रहते हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहते हैं अगर मैं वेस्टर्न यूरोप की बात करूं। और जिस तरीके से ये वॉर इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, इजराइल ईरान के बीच में चल रहा है, उसकी वजह से फ्रांस की जो डोमेस्टिक सोसाइटी है उसमें भी काफी पोलराइजेशन देखने को मिल रहा था बिटवीन द ज्यूज एंड द मुस्लिम्स। इसलिए फ्रांस को मजबूरन में इस तरीके का डिसीजन लेना पड़ा। इसके अलावा फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन और तमाम तरीके की कंट्रीज के ऊपर काफी दबाव आ रहा है कि जिस तरीके का आज ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी है, आप देख सकते हैं कि बच्चे पानी भर रहे हैं और वो अचानक मार दिए जा रहे हैं, तो जिस तरीके का केओस और आज राइट टू लाइफ का क्लियर कट वायलेशन यहां पे देखने को मिल रहा है, उसके लिए भी आज तमाम कंट्रीज के ऊपर प्रोटेस्ट काफी देखने को मिल रहा है दैट वी हैव टू फाइट फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल ऑल्सो। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रांस जो है आजकल रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा एक अपना नया इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बनाना चाह रहा है। और रिसेंटली आपने पता है फ्रेंड्स मैक्रोन ने 2025 में कहा था कि हमें अपना यूएस और चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करना चाहिए, और इनफैक्ट फ्रांस ने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज आप यूएस के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, आपको मैं खुद अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला दूंगा। तो फ्रांस फ्रेंड्स अपना खुद एक इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंड बनाने का प्रयास कर रहा है। तो इन रीजंस की वजह से फ्रेंड्स फ्रांस ने आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बारे में लोगों को बताया है। ऑब्वियसली इसकी वजह से G7 में अब काफी ज्यादा एक डाइवर्जेंसेस देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, वेदर इट इज अ राइट स्टेप और अ रॉन्ग स्टेप, और आपको क्या लगता है बाकी कंट्रीज को क्या क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर इशू में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।